Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes. How are you students? How is your studying are going? Okay, let's start today lecture. Okay, subject mathematics unit number 2 rational numbers. We have learned rational numbers. तो पहले तो थोड़ा सा रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग बताएं कि व्हाट इज़ रेशनल नंबर्स। जी, रेशनल नंबर्स आपके पास कौन से नंबर्स हैं जो कि p बाई q की फॉर्म में होते हैं, दैट्स कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। आज फिर हमने रेशनल नंबर में आप लोगों ने एडिशन की है, रेशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन की है। अब हमारे पास और एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कर चुके हैं। आज हम रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे कि रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होती है। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले होमवर्क चेक कर लें। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था 4/15 और 6/7। इसका आपने क्या फाइंड करना था, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था। ओके, 4/15 एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या होता है, उसी नंबर का नेगेटिव साइन के साथ आप उसको जब लेके ऐड करते हैं तो आपके पास उसका आंसर 0 आ जाए तो वो नंबर आपका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो जब हमने 4/15 के साथ -4/15 को ऐड किया तो हमारा आंसर 0 आ गया, डेट इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/15। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या था कि आपके पास जो रेशनल नंबर गिवन होगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। कि आप उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लेंगे तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे कि 4/15, आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 15/4। तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास या तो हम क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हम इसको इजी फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन की हमारी कोशिश होती है कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें। अब हमारे पास देखें 14 और 14 ये दोनों सेम है, 1 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 15 और 15 दोनों सेम है, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 1। 15/4 इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/15। जब आपको आंसर 1 दे देगा जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया, इसका मतलब है कि वो आपके पास आपने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया इज़ ट्रू, वो ठीक आ गया। ठीक है, तो 15/4 आपने रेसिप्रोकल ले लेना है गिवन नंबर का। तो ये आपका होमवर्क था। ओके, 6/7 भी देख लें, वो भी इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स, पॉजिटिव नंबर आपके पास आपने नेगेटिव ले लिया, पॉजिटिव नंबर प्लस माइनस नेगेटिव नंबर, आंसर इज 0। सो -6/7 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/7। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 6/7 मल्टीप्लाई बाय 7/6। 6 को 6 से कैंसिल कर दें, 7 को 7 से, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1, 1/1। सो 7/6 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6/7। तो इस तरीके से ये आपके पास आपका होमवर्क हो गया स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन आपने स्टार्ट में भी स्टार्ट करते हुए मैंने आपको मल्टीप्लिकेटर ऑफ 2 और मोर देन 2 रेशनल नंबर्स। क्या है, मल्टीप्लिकेटर ऑफ रेशनल नंबर्स टू मल्टीप्लाई रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। अब ये आपके पास रेशनल नंबर है a बाई बी और c बाई डी। ए और सी को मल्टीप्लाई किया और बी और डी को मल्टीप्लाई किया, बी एंड डी नॉट इक्वल टू 0। अच्छा जी, देखिए न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो। फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर तो ये आपके पास क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शन की भी स्टूडेंट्स आपने क्लास 6 में भी और प्रेप 6 में भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन की है। सिंपल रेशनल नंबर्स एक्चुअली इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो कुछ आपने फ्रैक्शन में किया है वही हम रेशनल नंबर्स में भी वही तमाम प्रोसीजर्स करते हैं। डिवीजन क्या करते हैं, डिवीजन में आप क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर बाय नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, सिंस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स ऑपरेशंस। ठीक है, क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इनवर्स ऑपरेशंस हैं। मल्टीप्लाई में आपके पास चीज़ डबल हो जाती है, जबकि डिवीज़न में आपके पास क्या होता है, कम हो जाती है। जब आपके पास
ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ मांगी हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि डिवीज़न क्या होती है आपके पास, डिवीज़न में आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी को आपने डिवाइड करना होता है सब लोगों पे, ठीक है, तो कम उसका जो आंसर आता है वो कम में आ जाता है, तो ये इन्वर्स हो जाता है। यानी कि एक जगह आपको बिग नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दूसरी जगह पे आपके पास क्या होता है कि आपके पास आपने उसकी डिवीज़न कर देनी होती हैं, तो ये डबल करना और ये हाफ करना है, ग्रुप करना है, ठीक है, तो इनवर्स ऑपरेशंस हो गए। द रूल्स ऑफ फाइंडिंग द क्वेश्चन ऑफ टू इंटीजर इज सिमिलर टू द रूल ऑफ फाइंडिंग द साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। ओके, अब क्या कहते हैं क्वेश्चन मतलब डिवीज़न, आपके पास दो रेशनल नंबर्स की डिवीज़न क्या है आपके पास कि उसको आपने कैसे करना है कि आपने उसके मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होगा, डिवीज़न का जो साइन है, उसको आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और फिर आपके पास उसका आंसर आएगा। तो वह हम एक्सरसाइज अब इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व द फॉलोइंग 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/8। अब आपके पास क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/8। अब आपके पास देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किस चीज़ का साइन है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे नहीं कहा मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे आपने अब देखना है कि दो रेशनल नंबर्स हैं और इनके मिड में जो साइन है वो किस चीज़ का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ मिड पे जो साइन है वो मल्टीप्लाई का यूज़ हो रहा है, गिवन डैट 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/8। ओके, अब आपके पास देखें हमने इसको अगर हम चाहें तो 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर लें और 3 और 8 को मल्टीप्लाई तो भी हमारे पास आंसर आ जाता है, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन में सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जब हम लेते हैं तो आपके पास क्या 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/8। अब 2 और अब ये जो इसके देखें अपोजिट नंबर्स हैं, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स अगर ये भी कैंसिल हो सकते हैं। अगर आपके पास देखें ऊपर नंबर और नीचे नंबर्स एक टेबल पे डिवाइड हो रहे तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास किस साइड कौन से डायरेक्शन में नंबर्स जो हैं तो वो कट रहे हैं, एक टेबल में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, यानी कि 2 1s are 2, 2 4s are 8। अब 7, अब आपके पास क्या 1/3 और 7/4 आ गया, 2 की जगह 1 आ गया, 8 की जगह 4 आ गया। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप 8 और 3 को कैंसिल करें, नो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होंगे, ठीक हो गया। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7/4। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 7/12। 7/12 इज दी आंसर। ओके, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप क्लास प्रेप 6 में भी आपने इसके डू यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन, फिर 6 क्लास में भी मल्टीप्लिकेशन आपने की है, ठीक हो गया। तो ये सिंपल वही सारे मेथड हैं, मैंने आपको बोला है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन इज द सेम फॉर्म, ठीक हो गया। अब आपके पास दूसरा नंबर क्या है, क्वेश्चन है -2/3 मल्टीप्लाई बाय -7, -2/3 मल्टीप्लाई बाय -7। अब हमने क्या करना है कि ये देखिए हमारे पास दो माइनस के साइन हैं, यानी कि 2 रेशनल नंबर्स नेगेटिव नंबर्स हैं। अब हम क्या कहते हैं -2/3 मल्टीप्लाई बाय -7 1। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 लगा दें, अब हमारे पास न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, ठीक है, कैंसिल नहीं हो सकते, 7 3 से नहीं कैंसिल हो सकता और 2 यहाँ पे 1। तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 -2 मल्टीप्लाई बाय -7 और डिवीजन आपके पास डिनोमिनेटर के 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 7s are 14 माइनस माइनस प्लस 14/3। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया न्यूमरेटर 14/3, ये आपके पास आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वी ऑलवेज राइट इन मिक्स नंबर। तो 3 4s are 12, इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है 4 होल 2/3। तो इस तरीके से ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगी दो नेगेटिव नंबर्स की। ओके, नेक्स्ट क्या है मिक्स नंबर है, 2 मिक्स नंबर्स हैं। तो मिक्स नंबर्स को पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मिक्स नंबर फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि 5 8 2s are
16. 16 plus 5 is 21. 21 over 8 answer. 5 3s are 15. 15 plus 4, 19 over 5 is answer. 21 multiply by 19 और 8 मल्टीप्लाई बाय 5. न्यूमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ओके, न्यूमिनेटर अब आपके पास 21 मल्टीप्लाई बाय 19. आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, रफ वर्क में आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 399 आ जाए. और 8 5 40. 399 को 40 पे डिवाइड कर लें. ठीक है, तो देखें 40 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 390 या 3 उससे कम नंबर आए. तो हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 360 आ जाता है. ये 939. 9 × 39 over 40 इज़ दी आंसर. तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो गई मिक्स नंबर्स की. ठीक हो गया. ओके, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है. अब देखिए यहाँ पे डिवीजन की बात आ रही है. अब हम डिवीजन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? -2/3. आपको भी पता होगा, आपको कोई आइडिया है इसका? फ्रैक्शन की डिवीजन होती है तो हम क्या करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है जी? तो अपनी मेमोरी को थोड़ा रिकॉल करें. ठीक है ना स्टूडेंट्स? तमाम चीज़ें जो आप प्रेप 6 से स्टार्ट करते हैं वही चीज़ें आपके पास कंटिन्यू रहती हैं मैथ्स में. ठीक है ना? बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप लोगों को कोई इशू नहीं होता सॉल्व करने में किसी तरह का भी क्वेश्चन. -2/3 डिवाइडेड इंटू -2/3. अब -2/3 डिवीज़न है आपके पास. तो डिवीज़न के लिए अब हमारे पास डिवीज़न में क्या हम करते हैं कि हम इस डिवीज़न को, साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में. और मल्टीप्लिकेशन का साइन जब हम लगाएंगे तो हमारे पास जो राइट साइड पे जो हमारी रेशनल नंबर है, जो फ्रैक्शन है, वो उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, राइट का, नॉट लेफ्ट. अब क्या है, 2/3 है तो 2/3 का रेसिप्रोकल आप ले लें तो 3/2 आ जाता है. ठीक है, 3/2 यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय -3/2. अब ये 2 पे डिवाइड हो रहा है यानी कि सेम नंबर्स है, इसके कैंसिल हो गए 3 के साथ. 1/1 मल्टीप्लाई बाय -1/1. -1 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1. माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज़ दी 1. ठीक हो गया. तो इस तरीके से डिवीज़न आपको समझ आ गई ना कि डिवीज़न में आपने क्या करना है. डिवीज़न में आपने डिवीज़न को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो राइट फ्रैक्शन होगी वो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. आपको पता है ना रेसिप्रोकल क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है. ठीक हो गया. अब इसका देखिए पार्ट 8 है. 1/3/5 डिवाइडेड बाय 1/10. 1/3/5 8/5 डिवाइडेड बाय 1/10. 8/5. अब आपने क्या करना है, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन करके राइट फ्रैक्शन को आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है. तो 10 का हमने 1/10 का रेसिप्रोकल क्या आ गया, 10/1. अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो सकता है. ये 5 है, ये 10 है, यानी कि 5 के टेबल में 10 आता है. 5 1s are 5, 5 2s are 10. तो 10 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5 2s are 10. 8 और 1 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा. अब 8/1 मल्टीप्लाई बाय 2/1. 8 2s are 16 डिवाइडेड बाय 1. 16 इज़ द आंसर. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. ये आपके पास आंसर आ गया. ओके, तो स्टूडेंट अभी आपका होमवर्क है, सॉल्व द फॉलोइंग. -3 मल्टीप्लाई बाय 3/17 -1/2 डिवाइडेड बाय 3/16 -5 डिवाइडेड 10/9 30/7 मल्टीप्लाई बाय 14/6. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपने अपने होमवर्क में करना है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आई विल शो द रिजल्ट ऑफ दिस होमवर्क, बट यू मस्ट solve these question in your copies. Okay students, so thank you. Do a lot of practice and do all the works in your neat copies. और अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो काइंडली कमेंट्स. ओके, कमेंट्स आज. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.